गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए इस लेक्चर में हम ट्रांसफार्मर की पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे और ट्रांसफार्मर और इन अदर वे भी जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रहते हैं वी, आई, सेट एंड एस, इन 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की भी पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन देखेंगे व्हेन डीलिंग विद द ट्रांसफार्मर। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अपना ट्रांसफार्मर देखिए कैसे बन जाएगा। समवट इस तरह से, यह आ गया आपकी प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, म्यूचुअल फ्लक्स, टर्न्स रेशियो, लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी आ जाएगी वोल्टेज V1, राइट हैंड साइड पे आ जाएगी आपकी वोल्टेज V2 एंड लीकेज इम्पीडेंस क्या बन जाएगा आपका Z1। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे आपका इम्पीडेंस क्या बन जाएगा इग्नोरिंग मैग्नेटाइजिंग ब्रांच। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पर यूनिट वैल्यूज क्या होती हैं, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। ठीक है, पर यूनिट वैल्यू कुछ इस तरह से डिफाइन की जाएगी। अब देखिए ट्रांसफार्मर की सारी पर यूनिट वैल्यूज निकालने के लिए वी पी यू, आई पी यू, जेड पी यू एंड एस पी यू हमारी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 पैरामीटर्स। इन सारे पैरामीटर्स की पर यूनिट वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास ट्रांसफार्मर के पहले क्या होने चाहिए, एक्चुअल वैल्यूज फर्स्ट एंड देन सेकंड, बेस वैल्यूज आफ्टर दैट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे अपनी पर यूनिट वैल्यूज। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले ट्रांसफार्मर की सारी एक्चुअल वैल्यूज इकट्ठी करते हैं, उनके सारे रिलेशंस यहाँ पे एक साथ लिख लेते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा आपका सबसे पहले रिलेशन V2 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू K, और वी कैन राइट एज दिस। ये आ गई हमारी एक्चुअल वैल्यू की रिलेशंस की शुरुआत। where K is equal to N2 divided by N1. This is our transformation ratio. चलिए आगे देखिए, similarly I2 by I1 can be written as 1 over K ZO2 can be written as KCA times ZO1. ZO2 is impedance referred to secondary side and ZO1 is impedance referred to primary side. अभी हमारा फोर्थ पैरामीटर रह गया VA, तो उसके भी टेस्ट लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, V1 मल्टीप्लाई बाय I1 एंड S2 इज इक्वल टू V2 मल्टीप्लाई बाय I2 S2 can also be written as V1 I1। ये आ गई हमारी सारी की सारी 4 पैरामीटर्स की एक्चुअल वैल्यूज के रिलेशंस। अब एक काम करते हैं, बेस वैल्यूज के रिलेशन देखते हैं। बेस पैरामीटर्स की रिलेशन निकालने के लिए देखिए
हमने क्या बात की थी, अमंग बोथ 4 पैरामीटर्स वी, आई, जेड एंड एस हम 2 वैल्यूज़ अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरली सेलेक्ट करते हैं और उनके सेलेक्ट करने के बाद 2 वैल्यूज़ अपने आप फिक्स हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं, वोल्टेज और करंट को सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज जो है लेफ्ट हैंड साइड के लिए बेस अलग रहेगा, राइट हैंड साइड के लिए बेस अलग रहेगा। सिमिलरली करंट का बेस भी लेफ्ट हैंड साइड के लिए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड के लिए अलग करंट बेस रहेगा और राइट हैंड साइड की ट्रांसफार्मर की साइड के लिए सेकेंडरी साइड के लिए करंट का अलग बेस रहेगा। ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड की अलग अलग साइड्स के लिए 2 अलग अलग वोल्टेज बेस क्यों लेते हैं, उसका क्या बेनिफिट्स रहते हैं, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे शुरुआत कीजिए, V1 बेस और V2 बेस प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए साइड्स के लिए अलग अलग बेस वोल्टेजेस और अलग अलग करंट बेस रख के देखिए शुरुआत करते हैं तो हमें एंड में क्या रिलेशन मिलता है। देखिए V1 बेस और V2 बेस इस तरह से सिलेक्ट करने हैं दैट दे आर इन अकॉर्डेंस टू अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। लेफ्ट हैंड साइड का बेस वोल्टेज और राइट हैंड साइड का बेस वोल्टेज इस तरह से लेना है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अकॉर्डेंस में हो। तो ये आ जाएगा हमारा रिलेशन V1 बेस और V2 बेस के बीच का। सिमिलरली देख लीजिए I2 बेस और I1 बेस क्या बन जाएगा आपका, अगेन करंट बेस भी इस तरह से सिलेक्ट करना है दोनों साइड के वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के इन अकॉर्डेंस में रहें। तो आपका यहाँ पे I2 बेस क्या बन जाएगा, I1 बेस डिवाइडेड बाय के। सेट बेस देखिए क्या बनेंगे आपके, Z1 बेस विल बी इक्वल टू V1 बेस डिवाइडेड बाय I1 बेस। सिमिलरली Z2 बेस देखिए क्या बनेगा आपका, V2 बेस डिवाइडेड बाय I2 बेस। We can also write it as in this manner, Z2 base is equal to K square times Z1 base। अभी हम बेस वैल्यूज की रिलेशंस निकाल रहे हैं। अगेन S1 बेस क्या आ जाएगा आपका, V1 बेस मल्टीप्लाई बाय I1 बेस, और S2 बेस क्या आ जाएगा आपका, V2 बेस मल्टीप्लाई बाय I2 बेस। S2 base can also be written as V1 base multiplied by I1 base। ये भी हमारी चारों पैरामीटर्स की एक्चुअल वैल्यूज़ और बेस वैल्यूज़ के रिलेशंस हमारे पास आ चुके हैं। अब हम हमारा पर यूनिट वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हमारी पर यूनिट वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी। सबसे पहले वोल्टेज की पर यूनिट वैल्यू देखते हैं। V1 PU विल बी इक्वल टू V1 एक्चुअल डिवाइडेड बाय V1 बेस एंड V2 PU विल बी V2 एक्चुअल डिवाइडेड बाय V2 बेस। यहाँ पे आपको V1 और V2 दो अलग अलग बेस वोल्टेजेस फॉर द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी साइड लेने के फायदे अभी समझ आ जाएंगे सारे के सारे इन पर यूनिट वैल्यूज से हम कैलकुलेट करेंगे। V2 कैन बी रिटन एज KV1 so V2 in per unit is equal to V1 divided by V1 base, और we can say इन पर यूनिट आपकी प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड की पर यूनिट में वोल्टेजेस सेम होती है। We can commonly write it as VPU। ये ऐसा रिलेशन हमें इसलिए मिला है क्योंकि हमने V1 बेस और V2 बेस इन अकॉर्डेंस टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशो लिए और V1 बेस और V2 बेस दो अलग अलग वोल्टेज बेस भी लिए ट्रांसफॉर्मर के लिए। आगे देखिए करंट्स के रिलेशन, करंट की पर यूनिट वैल्यू देखिए क्या बन जाएगी आपकी, I1 इन एक्चुअल डिवाइडेड बाय I1 बेस। सिमिलरली I2 PU बन जाएगा आपका
सिमिलरली प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के लिए अलग अलग करंट बेस चूज़ करने से हमें क्या मिला है, I2 PU इज इक्वल टू I1 PU और कॉमनली डिवाइडेड एज I पर यूनिट। सिमिलरली सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन जो रहता है ट्रांसफॉर्मर में वो रहता है Z का। अब देखिए Z1 PU क्या बनेगा आपका, Z01 डिवाइडेड बाय Z1 बेस, और Z2 PU देखिए क्या बनेगा आपका, Z02 एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय Z2 बेस। Z02 we have seen can be written as KSK times Z01, and similarly Z2 base can be written as KSK times Z1 base. So Z2 PU is also equal to Z1 PU, और ये रिलेशन हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म में। अभी जो हमने पढ़ा है उसमें से सबसे ज़्यादा रिलेशन ये यूज़ करेंगे। आप पर यूनिट वैल्यू अपनी ट्रांसफॉर्मर के लिए प्राइमरी साइड पे कैलकुलेट करें या सेकेंडरी साइड पे कैलकुलेट करें, दोनों साइड से सेम ही आंसर मिलेगा पर यूनिट में आपको, आपके इम्पीडेंस का, आपके ट्रांसफॉर्मर के लिए। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब आगे देखिए लास्ट पर यूनिट वैल्यूज निकाल लेते हैं, दैट इज़ फॉर VA। S1 पर यूनिट क्या आ जाएगा आपका, V1 मल्टीप्लाई बाय I1 डिवाइडेड बाय V1 बेस डिवाइडेड बाय I1 बेस, और S2 PU क्या आ जाएगा, so again S1 PU is equal to S2 PU, और we can commonly write it as SPU। तो ये आ जाएंगे आपके ट्रांसफॉर्मर के, आपके पर यूनिट के रिलेशन सारे के सारे। तो आपका ट्रांसफॉर्म पर यूनिट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए एक सिंगल इम्पीडेंस इस तरह से, आप इसे सिंपली सेट PU का नाम दे दीजिए, एंड ओवर हियर I1 PU and I2 PU is same, and similarly V1 PU and V2 PU is also same। पर यूनिट में आपकी ये सारी वैल्यूज सेम रहेंगी जब तक आप अपना बेस वोल्टेजेस प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए अलग अलग चूज़ करेंगे और अप्रोप्रिएटली चूज़ करेंगे इन अकॉर्डेंस टू गेट योर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो सेलेक्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मर के लिए। तो आपको ये सारे रिलेशंस इस तरह से मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट था रिलेशन वो ये था कि Z1 PU इज इक्वल टू Z2 PU एंड कैन बी कॉमन राइटेड Z PU। तो ये रिलेशन यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा आगे यूज़ करेंगे, और ये V1 बेस और V2 बेस अलग अलग लेना है, I1 बेस और I2 बेस अलग अलग लेना है। ये जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे ये आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी।